अब ये देखो, अकाउंटिंग को बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, यानी अकाउंटिंग हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। अब किस तरीके से अकाउंटिंग हमारी आर्ट है और किस तरीके से अकाउंटिंग हमारी साइंस है, डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो जिस तरीके से साइंस के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक लॉज होते हैं जिस पर साइंस काम करती है, उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक कन्वेंशंस होती हैं जिनको फॉलो करके अकाउंटिंग काम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग एक साइंस है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं, बेसिक रूल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने का तरीका हर एक अकाउंटेंट का अलग अलग होता है। अगर आप एक कंपनी के अकाउंट्स 5 अलग अलग अकाउंटेंट को दे दो और बोलो कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो वो 5 अलग अलग अकाउंटेंट फाइनल रिजल्ट तो सेम निकालेंगे, लेकिन हर एक अकाउंटेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होगा। अब ये अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है, हर एक आर्टिस्ट का सेम आर्ट को करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो समझ में आ गया, अकाउंटिंग आर्ट होती है एज वेल एज साइंस भी होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर इसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग के उद्देश्य समझने, आखिर अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा एक बेसिक पर्पस हो गया। हम अकाउंट्स बनाते ही हिसाब किताब रखने के लिए हैं, ताकि हमें जो है बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा अकाउंटिंग करने का बेसिक पर्पस होता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अपने ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे अकाउंटिंग का, कि हम इसके अंदर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस के पास कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटीज है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर इफेक्टिव कंट्रोल और फॉर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के थ्रू मदद मिलती है डिसीजन लेने में। सेकंड था हमारा इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग की मदद से बिजनेस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाता है। थर्ड आता है इसके अंदर हमारा बजट एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट जो है बजट्स भी बनाता है अकाउंटिंग के अंदर और फोरकास्टिंग भी करता है। बजट बनाने का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट जो है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर के एक्सपेंस और रिवेन्यू का पता लगाता है। जिस तरीके से हर इंसान अपने घर में बजट बनाता है इस बेसिस पर कि मेरे पास खर्चा कितने हुए थे, उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट जो है बजट बनाता है ताकि वो पता लगा सके कि फ्यूचर में हमारे कितने एक्सपेंस होंगे और कितने रेवेन्यू होंगे। तो बजट जो है वो एस्टिमेटेड बेस पे बनाया जाता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। उसी तरीके से फोरकास्टिंग करी जाती है फ्यूचर के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग। वहां पर मौसम के बारे में पता लगाया जाता है कि फ्यूचर में मौसम कैसा होगा, आने वाले कुछ दिनों के बाद मौसम कैसा होगा। वैसे ही यहाँ पर बिजनेस के अंदर सेल्स को लेकर फोरकास्टिंग करी जाती है कि फ्यूचर सेल कितनी होगी, डिमांड को लेकर करी जाती है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, रिवेन्यू को लेकर करी जाती है कि फ्यूचर रिवेन्यू कितना होगा। तो अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट की बहुत मदद करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पर्पस, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम अकाउंटिंग करते ही इसीलिए ताकि जो है हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग यूजर्स के पास कम्युनिकेट कर सके। तो अकाउंटिंग करी जाएगी तभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी टू अकाउंटिंग यूजर्स। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब आपको पता है, एसेट्स का मतलब हर वो चीज, हर वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की अपनी होती है। बिजनेस के पास जो कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, जो भी चीज बिजनेस की खुद की अपनी है वो बिजनेस की एसेट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो बिजनेस के पास जो कैश होता है वो बिजनेस का अपना कैश है, बिजनेस की एसेट है। बिजनेस का बैंक बैलेंस बिजनेस का अपना है, बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस की अपनी है, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बिजनेस का अपना है। तो जो भी चीज बिजनेस की अपनी है वो बिजनेस की एसेट कहलाती है। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आप बिजनेस की एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से, तो ध्यान से सुनो। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आप कैश का ध्यान रख सकते हो कि मेरे पास कितना कैश है, कैश आपका गायब नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब बना रहेगा। बैंक में अगर कैश रखा हुआ है तो पता रहेगा कि बैंक बैलेंस कितना है। कहीं इन्वेस्टमेंट करिए तो पता रहेगा कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, किस किस जगह इन्वेस्टमेंट करी है, कितना उसमें से रिटर्न आ रहा है। स्टॉक का आपको पूरा ध्यान रहेगा, स्टॉक भी आपका असेट होता है। तो स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है, कितना स्टॉक खत्म हो गया, कितना और मंगाना है, सारा हिसाब किताब आपके पास रहेगा। कोई भी स्टॉक आपका गायब नहीं होगा। तो अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपनी बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, संभाल के रख सकते हो।
तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं? तो अकाउंटिंग के फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शन है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये तो वही सेम पॉइंट है कि हम अकाउंटिंग करते ही हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। ये भी सेम पॉइंट है कि हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आप किसी भी नाम से बोल लो, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग यूजर्स के पास कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग लॉज होते हैं, बिजनेस भी उन लॉज के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स लॉ हो गया, तो बिजनेस को इनकम टैक्स लॉ के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। कंपनीज एक्ट हो गया, अगर आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो आप कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे। जीएसटी हो गया, हर बिजनेसमैन को जीएसटी को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके के कई सारे लॉज होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको इन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। कई जगह लॉज में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जमा करवाओगे। जैसे कि इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बिजनेस की इनकम में से इनकम टैक्स जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। तो आप कैसे करवाओगे? उसके लिए इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें से इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करवा पाओगे। तो इनकम टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर एनसीएलटी को जमा करवाना पड़ेगा। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। मैंने आपको अकाउंटिंग यूजर्स पढ़ाए थे, वहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी बताई थी। तो ये एनसीएलटी भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो अगर आप कंपनी चलाते हो, आपकी कंपनी है, तो आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर एनसीएलटी के पास जमा करवानी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी भी आपको कैलकुलेट करना होगा। जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी सेल्स निकालनी होगी। और सेल्स निकलेगी कैसे? सेल्स की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, यानी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग करनी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने का काम करती है हमारी अकाउंटिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अकाउंटिंग करने से आपके बिजनेस एसेट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग जो है मदद करती है मैनेजमेंट को, ताकि जो है मैनेजमेंट प्लानिंग कर पाए फ्यूचर के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। तो ये सब काम में मैनेजमेंट की मदद करती है हमारी अकाउंटिंग। उसके बाद आता है लास्ट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अकाउंटिंग जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फिक्स करती है, अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करती है। अगर मान लो आपके बिजनेस के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग कहती है कि आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करोगे, यानी हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग करोगे। आपके सिलेबस के अंदर एक चैप्टर होगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वहां पर जो है हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग करना सीखते हैं। अगर मान लो 3 डिपार्टमेंट है, अगर आप 3 डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अकाउंटिंग करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको लॉस हो रहा है, तो आप पता लगाओगे, उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट से बात करोगे कि आखिर इस डिपार्टमेंट को लॉस क्यों हो रहा है। आप पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो जिस डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है। तो समझ में आ गया आपको? तो ये आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो गए। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के आखिर क्या क्या फायदे होते हैं। तो अकाउंटिंग के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। अकाउंटिंग के फायदे सबसे पहला फायदा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रेदर देन मेमोरी। तो आपको सबसे पहला फायदा यही है कि आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे, आपको हर एक ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वही सेम रिपीट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। यहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम अकाउंटिंग के अंदर अपने रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। हम अपने खुद के बिजनेस के अंदर अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमारी करंट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर जो है हम अपने बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन इंट्रा फर्म भी हो सकता है, इंटर फर्म भी हो सकता है, यानी खुद के बिजनेस के रिकॉर्ड को अपने प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से कंपेयर करा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, या फिर अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस रिकॉर्ड से कंपेयर किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो दोनों ही तरीके का कंपैरिजन हो सकता है, इंट्रा फर्म भी, इंटर फर्म भी। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मदद हो जाती है, तो ये तो हमें पता ही है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से बहुत मदद होती है। फिफ्थ है हमारा एक्ट एज लीगल एविडेंस। तो अकाउंटिंग जो है हमारा लीगल एविडेंस के तौर पर भी काम आता है। अगर मान लो आपका किसी सप्लायर के साथ, किसी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए पैसों को लेकर, सप्लायर कह रहा है कि 10 लाख रुपए देने, आप कह रहे हो नहीं 5 लाख रुपए देने, सप्लायर ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आप कोर्ट में अपने अकाउंट्स को दिखा सकते हो, बता सकते हो कि मैंने पूरा हिसाब किताब मेंटेन करा है, मैंने 5 लाख रुपए ही देने हैं, ना कि 10 लाख रुपए। सप्लायर झूठ बोल रहा है, तो आपके अकाउंट्स जो है कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस भी चल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर।
अगर आपका कोई टैक्सेशन मैटर है तो उसमें भी आपको अकाउंट्स मदद कर देंगे। अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस भेज दिया कि आपने टैक्स की चोरी करी है, तो आप बता सकते हो अपनी तरफ से, अपनी सफाई पेश कर सकते हो, अकाउंट्स को उनके सामने रख सकते हो कि मैंने किसी भी तरीके की कोई चोरी नहीं करी है, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपको मदद करेंगे टैक्सेशन मैटर को सेटल करने में। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स द एसर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो है अकाउंट्स हमें बिजनेस की वैल्यू निकालने में भी मदद करता है। अब ये बिजनेस की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लो हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो हम फ्री में तो बेचेंगे नहीं, कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे अपने बिजनेस की, पता लगाएंगे हमारा बिजनेस आज की डेट में कितने का है, कितने में हमारा बिजनेस सेल हो सकता है। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस का इतना प्रॉफिट होता है, हमारे बिजनेस के पास इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटीज है, तो सबका हिसाब किताब करके हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है बिजनेस की उसको एसर्टेन करने में मदद करती है हमारी अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा रेजिंग लोन्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा और वहां पर आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए आपको लोन नहीं मिलने वाला। कौन भरोसा करेगा आप पे कि आपका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप लोन लिया हुआ पैसा वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने होंगे, तो अकाउंटिंग हमें लोन लेने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर एसेट्स और प्रॉपर्टीज। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, वही प्रोटेक्टिंग वाला पॉइंट है कि बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू हम अपनी एसेट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो अकाउंटिंग जो है हमें फ्रॉड और एरर से भी बचाती है। अगर बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर कोई हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो अकाउंटिंग हमें उस फ्रॉड और एरर से बचा देती है, क्योंकि हम पूरा हिसाब किताब मेंटेन करके चलते हैं। तो समझ में आ गया, ये टोटल 10 पॉइंट हो गए जो कि बताते हैं हमें कि अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का क्या रोल होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, सेम ही पॉइंट है कि हमारे बिजनेस के अंदर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम करता है अकाउंटिंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये भी सेम है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करने का काम करता है अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अकाउंटिंग हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करने में मदद करता है, फिर चाहे वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो चाहे इंटर फर्म कंपैरिजन हो। फोर्थ है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। तो ये भी सेम है। तो अकाउंटिंग के हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, वो कोर्ट में एज अ एविडेंस भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स ऑफ रेजिंग लोन्स। तो ये तो सारे के सारे पॉइंट सेम है। अकाउंटिंग की मदद से हम आसानी से लोन ले सकते हैं, हमें इजीली लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस बाय एसर्टेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। तो अगर हमें अपने बिजनेस को सेल करना है तो उसके लिए हमें बिजनेस वैल्यू निकालनी होगी, हमें प्रॉपर परचेज प्राइस निकालना होगा। तो अकाउंटिंग हमें परचेज प्राइस निकालने में मदद करता है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताता है, जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं कि आखिर किस वैल्यू पर हम अपने इस बिजनेस को सेल कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग जो है हमें हमारी टैक्स लायबिलिटीज को सेटल करने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, सेम बातें हैं सबके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको दिखा दिया ताकि जो है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप ये ना कहो कि मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं था। जो आपने फंक्शंस पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वो सब के सब यहाँ पर मिक्स है। तो आप वही सारे पॉइंट लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग